मालूम है इजरायली विश्वास के द्वारा ही वहां उतर गए लाल समुद्र में, उनके लिए तो हो गया, पर वैसे मिस्रियों ने भी करना चाहा, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि विश्वास का कर्ता हमारा यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे विश्वास को जानता है। क्योंकि विश्वास हमारा नहीं है, विश्वास परमेश्वर के द्वारा आता है। विश्वास एक आत्मा है, विश्वास एक स्पिरिट है। आप गलातियों 5 आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ सकते हैं, आत्मा के फल में आता है विश्वास। ये आत्मा का हिस्सा है, परमेश्वर की आत्मा का हिस्सा है। ये एक आत्मा है, विश्वास की एक आत्मा है, एक स्पिरिट है विश्वास। पर मालूम है विश्वास के द्वारा इजरायली लाल समुद्र पार कर गए, पर यही कोशिश मिस्री लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पता क्या होता है? लाल समुद्र उन्हें बहा के ले जाता है। लाल समुद्र उन्हें क्या कर देता है? आगे पढ़िए। विश्वास, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। सब डूब मरे। आपको मालूम है, आप जो विश्वास करोगे ना, लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। जब आप विश्वास करोगे, विश्वास के द्वारा दुष्ट आत्मा को कहोगे निकल जा यीशु के नाम से, बोल निकल जाएगी। जब आप बोलोगे कैंसर चला जा, कैंसर चला जाएगा। जब आप बोलोगे ऑपरेशन कैंसल हो जा, ऑपरेशन कैंसल हो जाएगा। हालेलुया। आप कहोगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, क्योंकि आप यीशु पर, यहोवा पर विश्वास कर रहे हैं। पर मिस्री लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं? बाल देवता पर, उन 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 घृणित वस्तुओं पर विश्वास कर रहे हैं। वो लोग, वो ऐसी चीजों पर विश्वास कर रहे हैं, वो उनको नहीं बचा पाई और लाल समुद्र डुबा कर उन्हें मार दिया। वो डूब मरे। आप नहीं डूब मरोगे, आप जीवन को ही देखेंगे। बोलिए मैं जीवन को ही देखूंगा। मैं जब विश्वास कर रहा हूं तो मैं जीवन को देखूंगा, उन्नति को देखूंगा, मैं तरक्की को देखूंगा यीशु के नाम में। ये बहुत पावरफुल वचन आपको मैं बोल रहा हूं। यदि आप इसको सुन रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसको कान लगाइए। मालूम है विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। हालेलुया। हम जब विश्वास करेंगे हम जीवन को देखेंगे, और जो और लोगों पे विश्वास करते हैं, और चीजों पे विश्वास करते हैं, वो डूब मरे। मिस्री डूब मरे। किस पे विश्वास करने वाले थे? यहोवा पर नहीं, उन घृणित वस्तुओं पर, फिरौन पर, फिरौन की सेना, शैतान की सेना। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप नहीं मरोगे क्योंकि आपने यहोवा पर विश्वास किया है। इस्राएलियों ने खुदावन पर विश्वास किया है, मूसा ने उस यहोवा पर विश्वास किया, और मूसा के साथ वो इजरायली पार कर गए। मैं आपको कह रहा हूं, आप सारी समस्या को पार करने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास को बोले मैं विश्वास करने वाला हूं, मैं विश्वास करने वाला हूं, मेरे अंदर मसीह यीशु का विश्वास है, बोले मुंह से, सोना बोले, क्या नाम, ज्योति बोले, ऐसे मुंडी नहीं लाना है, बोलना है, बोलना है, वचन की घोषणा करे, घोषणा करे, मैं, मेरे अंदर मसीह यीशु का विश्वास काम कर रहा है, और मैं सारी समस्या से पार होने जा रहा हूं, मैं सारी बीमारियों से पार होने जा रहा हूं, मैं सारी कठिनाइयों से पार होने जा रहा हूं, सारे कर्जे से मैं पार होने जा रहा हूं, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा मेरा परमेश्वर, यीशु मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। यदि और लोग ये बात को बोलेंगे, वो पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो यहोवा पर विश्वास नहीं करते, वो यीशु पे विश्वास नहीं करते, वो तो डूब मरेंगे, वो तो डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा शस्त्र और अस्त्र पर हो सकता है, उनका भरोसा और बड़े रकम पर हो सकता है, उनका भरोसा उनकी गाड़ियों पर हो सकता है, उनका भरोसा उनकी बड़ी बड़ी चीजों पर हो सकता है, उनका भरोसा बड़े बड़े पहाड़ों पर हो सकता है, पर हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, हमारा भरोसा यीशु नासरी पर है, और हम सारी कठिनाई से पार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में अलौकिक चिन्ह होंगे, आपके जीवन में आत्मिक जगत की अथॉरिटी आपको यीशु दे रहा है। You take authority, you take faith,
आपको फेथ को लेना पड़ेगा, आपको फेथ में चलना पड़ेगा, आपको विश्वास में चलना पड़ेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आपको विश्वास में रहना है। विश्वास कोई कठिन चीज नहीं है, बस इतना है कि आप उसमें जीना स्टार्ट करें। नहीं पास्टर जी, विश्वास शायद डेनियल का विश्वास बहुत बड़ा था, उसका विश्वास बहुत बड़ा था। अरे भैया, वो सेम व्यक्ति थे, उनसे भी गलतियां हो रही है, हमसे भी हो रही है, सब एक चीज जैसे। सिंपल है, आप बने रहें, प्रार्थना करें, आशा रखें। आशा से विश्वास उत्पन्न होता है। आपको आशा रखनी है हर चीज के, प्रभु तू करेगा, यीशु तू करेगा। दिन में प्रार्थना करो, शाम में प्रार्थना करो, दोपहर में प्रार्थना करो, आप वचन पढ़ो, संगति करो, आराधना करो, पर आपको ही करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो वहां से हो जाए, वो वाले पास्टर कर दे, ये वाले भैया कर दे, ये प्रार्थना कर दे, वो कर दे। हाँ, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई हो जाएगी। दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी दुष्टात्मा चला जाएगा। पर एक युद्ध है, एक परीक्षा है, उसमें आपको हथियार बांधने पड़ेंगे, उसमें आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें पास्टर रोहित नहीं आएंगे, कोई और पास्टर नहीं आएंगे, केवल आपको ही उसमें चलना पड़ेगा। आपको ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। बोलिए, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, सुबह वचन पढ़ूंगा, दोपहर में प्रार्थना करूंगा, रात में प्रार्थना करूंगा। जब मुझे मौका मिलेगा मैं तैयारी करूंगा, परमेश्वर के हथियारों को बांधूंगा और शत्रु के सामने खड़ा हो जाऊंगा, शत्रु ढेर हो जाएगा यीशु के नाम। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, खड़ा हो जाना है। परमेश्वर के हथियार को बांध लो और खड़े हो जाओ, फिर देखो खेल। यरीहो की दीवार गिर गई सिर्फ चक्कर लगाने से। आराधना कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गिर गई, 7 दिन में गिर गई। कोई हल नहीं, कोई वाला नहीं, कोई तीर नहीं, कोई बिल्डोजर नहीं, सिर्फ आराधना करने से, चक्कर लगाने से दीवार गिर जा रही है। समझ रहे हैं आप? नहीं, अभी की कोई बड़ी दीवार गिरानी है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा वाला बिल्डोजर लाना पड़ेगा, बड़ा वो मशीन लाना पड़ेगा, तब गिरेगा। पर वहां तो बताते हैं कि यरीहो की दीवार बहुत बड़ी थी और उसको गिराने के लिए सिर्फ परमेश्वर यहोवा की आराधना किए, 7 चक्कर लगाए, धराशायी हो गई। आज बहुत सारी दीवारें जो आपके परिवार में आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं दिख रही है, पर मैं कह रहा हूं आराधना करो और कई दिन प्रार्थना में बैठो, चक्कर लगाओ, आराधना की, और धराशायी होने जा रही है। आमीन। सुबह चक्कर लगाओ, शाम चक्कर लगाओ, दिन में चक्कर लगाओ, रात में चक्कर लगाओ, यरीहो की दीवार गिराई जाएगी। बोलिए, मेरे घर से यरीहो की दीवार गिराई जाने जा रही है, मेरे परिवार से यरीहो की दीवार गिराई जानी है, बीमारियां गिराई जाने जा रही है। अब यीशु के नाम में बीमारियों का असर गिरने जा रहा है, दुष्ट आत्माएं नष्ट होने जा रही है, मृत्यु के बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से, गरीबी का बंधन नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से, श्राप नष्ट हो रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? यीशु के सारे हथियार बांधना है और विश्वास को ले लेना है, विश्वास को ले लेना है। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो आपको पहले क्या करना है? विश्वास में खड़ा हो जाओ। विश्वास नॉर्मल नहीं है, विश्वास आत्मिक जगत में एक बहुत पावरफुल हथियार है, बहुत पावरफुल हथियार है। आप जब विश्वास में चलोगे, अलौकिकता आपके जीवन में खुलेंगे, आत्मिक जगत आपके लिए खुलेगा, आपके लिए अद्भुत गवाही आपके सामने आने स्टार्ट हो जाए। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। राबाला शेफरा कालाबा शाबा, इन्हें विश्वास में मजबूत कर, ये अपने परमेश्वर के हथियारों को बांधने वाले हो सके प्रभु। और प्रभु परमेश्वर तेरे हथियारों को बांध कर चलने वाले हो प्रभु। ओ शाबाला बाबा रे काला बा शेरी अंदना शाबाला बाराबा रे काला बो शाबाराबा। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ पवित्र आत्मा से। बोले, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ यीशु, मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ।